पहले सेगमेंट जिसमें हम आज रक्षाबंधन का दिन है तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत करें और अच्छे अच्छे ट्रेड पे हमारे एक्सपर्ट ऐसे ट्रेड निकाल करके दें जिसपे जो हमारे इस त्यौहार का आनंद जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे और लोग अपनी बहनों को अच्छे अच्छे तोहफे दें, बहनें भी भाइयों को दें, छोटे भाइयों को, जैसे कि कुछ लोग उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। तो ठीक है, जो जिसको भाई साहब तोहफा दे सकता है तोहफा देते रहिए और शुरू करते हैं आज के सेगमेंट की। लेकिन सबसे पहले जरा जो हम लोगों ने अभी बातचीत की है ना कुछ एक कॉल्स की, वो मिस ना हो, क्योंकि बहुत लोग बाद में इस सेगमेंट को देखते हैं जब हम अपलोड करते हैं 11:30 बजे। मरीन इलेक्ट्रिकल से शुरुआत कर लेते हैं। मरीन इलेक्ट्रिकल्स जो है अभी 6.25% ऊपर चल रहा है और यहाँ पर जो है एक बार ट्रेड फिर से वो दिखा दीजिए। 402, 415, 425 तीन टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। 379 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है, तो उसको जो है ध्यान रखते हुए आप लोग ये ट्रेड ले सकते हैं। 379 के स्टॉप लॉस के साथ 402, 415 और 425 तक के। इसके अलावा दो ट्रेड और हैं, लेकिन वो दोनों हम दिखा नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्सल केबल और सनशाइन के हैं, तो वहाँ पर आप लोग निगाहें रखिए। लेकिन वो यहाँ पर कुछ तकनीकी नई लिस्टिंग है, तो अभी तक हम भाव जो है उसको दिखाने में थोड़े से असमर्थ हो रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक शेयरों पे धुआंधार जहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जरा लेकर के आते हैं। और सबसे पहले जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं रचित सर के लिए एथर एनर्जी। सर यहाँ पे खबर भी है, वो हीरो ग्रुप जो है वो स्टेक बढ़ाने जा रहा है और करीब 6.25% की तेज़ी 1590 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। क्या कुछ टिप्पणी रहेगी सर आज की इस रैली में? क्या आगे भी तेज़ी बरकरार रहेगी और क्या अभी भी खरीदारी की जा सकती है? सर तेजी बिल्कुल बरकरार रहेगी। रिसेंट टाइम का एफएनओ का लिस्टिंग है, हीरो अपना स्टेक बढ़ा रहा है, मार्केट शेयर देखें 11% से इंक्रीज होके 17% हो गया। सो एवरीथिंग पॉजिटिव इज होवरिंग अराउंड द स्टॉक। एक अच्छा मोमेंटम ये कंटिन्यूड रहना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें, अगर नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको सुझाव देता हूं एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा 1456। 1456 के स्टॉप लॉस के साथ ये अगर ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं कहूंगा कभी भी आपको लोअर लेवल पे मिले 1524 और 1520 वहां पे करिएगा। और टारगेट्स की जो हम बात करते हैं, सबसे पहले आप नजर आ रहा है 1640 और 1640 के सस्टेन मूवमेंट के बाद आपको 1700 के लेवल्स दिखाने का एक दमखम रखता है। चलिए ये बात इधर को लेकर के निकल के आई है। और इसके अलावा जरा हिमांशु सर, वो एक्स्ट्रानेट पे आज धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आपकी कॉल भी थी यहाँ पर, जरा बताइए क्या करना चाहिए अभी? सर डेफिनेटली मुझे लगता है कि 15% की आज तेजी और हमारी खरीदारी के भाव से लगभग 17, 18 या 20% की तेजी इसमें मिल रही है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि ये आज एक ब्रेकआउट का पहला दिन है, तो आगे भी तेजी जारी रहेगी। जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करें, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो होल्ड कर सकते हैं, और जिनसे मिस हो गई गाड़ी वो 175, 177 रुपए तक अगर कोई पुल बैक मिलता है तो इसमें दोबारा से एंट्री का मौका ढूंढें। मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से भी 15, 20, 25% तक की रनअप आने वाले कुछ दिनों में दिखाता हुआ नजर आएगा। और सर अभी थोड़ी देर पहले हमने सनशाइन में कॉल दिया था, 408 रुपए पर डे हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 388 के 390 के आसपास शायद हमने बाय रिकमेंड किया था। वाह बहुत शानदार। चलिए इसको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो है सर एक्स्ट्रानेट पे नीचे आने का वेट करें, अभी तो नहीं ले रहा ना? 175 के आसपास फ्रेश एंट्री बनेगी सर। चलिए 175 के आसपास। चलिए और टारगेट हिट सर, सनशाइन में टारगेट हिट हो चुका है, तो मेरी रक्षाबंधन पे जो जिम्मेदारी थी सर मिठाई की वो पूरी हो गई। वाह 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 वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार। बहुत अच्छे। अभी और मिठाई मंगवाएंगे सर, ऐसे मतलब इतनी जल्दी थोड़ी है ना, तो थोड़ा सा मतलब और जो है लोगों को जो है मौके मिलते रहने चाहिए। चलिए तो ये बात हो गई यहाँ पर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं एक्स्ट्रानेट। आप देखिए जरा 14.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। चलिए तो जरा हिमांशु जी के लिए जो अगला काउंटर है जिस पे कि हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। जरा सर एक काउंटर जिस पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, रचित सर से बात हो रही थी इसको लेकर के, सेजिलिटी सर। सेजिलिटी में मतलब रफ्तार जो है इस पूरे हफ्ते काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है इसने और आज भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हिमांशु जी आप देखिए, और क्या इसमें अब नई एंट्री की कोई गुंजाइश बन रही है या नहीं बन रही है? आज भी 4.25% ऊपर, क्या करना चाहिए 46 रुपये के आसपास? नहीं सर, चार्ट रीजनेबली प्लेस्ड है और हमने देखा कि जब बाजार ओवरऑल स्ट्रगल कर रहा था उस दौरान भी स्टॉक ने कहीं ना कहीं 38-40 रुपए के आसपास अपना ग्राउंड जो था वो बनाया।
बेस बनाने के बाद पिछले 3-4 महीने में इस स्टॉक ने बेसिकली किया क्या है कि मल्टीपल बेस बनाए, लेकिन सपोर्ट होल्ड करी। और आज और बेसिकली पिछले 1-2 दिन पहले ये जो अटेम्प्ट था, रेजिस्टेंस जहां पर प्लेस है लगभग 46 रुपए को, वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकता है। नियर टर्म में 50 से 52 रुपए तक के टारगेट्स के लिए मुझे लगता है सेजिलिटी में करंट लेवल्स पर भी खरीदारी की जा सकती है, 46-45 रुपए के आसपास। और 44 रुपए के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, 50 से 52 रुपए तक के टारगेट्स। हालांकि स्टॉक F&O में है तो थोड़ा सा उतना तेजी से शायद ना चले जो कैश सेगमेंट के स्टॉक चलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक नेकलाइन ब्रेक करके एक बेस बनाकर मूव के लिए तैयार है, यहाँ से अपसाइड दिखाने के लिए सर। और सनशाइन में सर दूसरा टारगेट 418 का भी शो के वाह दौरान ही आ सर, चुका है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। मतलब इसी तरीके से आपके धुआंधार ट्रेड जो है वो अपने लक्ष्य को भेजते रहें और हमारे दर्शकों का मुनाफा होता रहे, यही हम चाहते हैं। तो सजिलिटी में अभी 44 का स्टॉप लॉस लगाएं, खरीद सकते हैं। 50 और 52 दो टारगेट्स आपने दिए ना सर? जी सर जी। चले, तो सजिलिटी में आज जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और ये मतलब हमारा कैंडिडेट रहा है छोटे शेयर ऊंची छलांग का। 50-52 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 44 का लगाएंगे स्टॉप लॉस यहाँ पे। मैम अभी आप जिक्र कर रही थी अंबाला मैम HFCL का, तो जरा फटाफट HFCL लेकर के आ जाइए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हम छोटे शेयर ऊंची छलांग में कल डिस्कस क्या करेंगे। सारे तो चलने वाले शेयर मतलब जो है अच्छा चल रहे हैं, धमाकेदार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल के डिस्कस करने के लिए भी कुछ स्टॉक बता करके रखने पड़ेंगे। दोनों स्टॉक्स आप 2 स्टॉक्स ले लीजिए, IFCI भी ले लीजिए मैम, और उसके बाद से छोटे शेयर के बारे में लोगों को अपडेट भी देते हैं। तो HFCL और IFCI दोनों ही मोमेंटम में और दोनों पे ही आपसे लगातार बातचीत हो रही है। अब ये 90 के आसपास पहुंचता हुआ। HFCL में पहले HFCL में होल्डियो पोजीशन खूबसूरत बहुत है, लेकिन दिल लगाने के काबिल है। वाह वाह वाह, अच्छा यहाँ दिल है। लगा सकते हैं। बहुत शानदार। ये अच्छा काउंटर है, और अगर आप बिजनेस को समझते हो, रिस्क मैनेज कर सकते हो तो ही ठीक है। और HFCL का अगले पड़ाव का जो टारगेट है, इट शुड बी एट 270 एंड देन स्ट्रेट 300। एंड अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ऐसे बोलते हैं ना कि बेटा सब ठीक ठाक रहा तो देख लेंगे, तो वैसे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शायद से बाय मार्च 350 ऑल्सो। एंड इसके खुद के रीजन है ये क्यों चल रहा है, देयर इज अ रीजन फॉर दिस राइट। तो अगर आप इसको आज भी खरीदना चाहते हैं तो करीब करीब 220 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 200 पहले टारगेट पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, तो सेकंड टारगेट का वेट ही करना आप। पुरानी रिकमेंडेशन है, मुझे रेफरेंस नहीं दे रही कितना परसेंटेज है, बढ़िया है वो, बहुत ही अच्छा परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो भी है उसको डाइजेस्ट भी करो, और एक स्टॉप लॉस जो है अभी 220 का लगा करके रखिए। सभी लोग, और जो खरीदना चाहते हैं वो 250 के आसपास खरीद सकते हैं। 270, 300 एंड बाय मार्च अगर सब ठीक रहा तो 350 इन एग्रेसिव टारगेट्स के लिए। और पहला IFCI टारगेट यहाँ पे 273 रखे ना? पहला टारगेट 270, और बुक मत करिए एक्चुअली उस पर। हाँ। चाहे तो ट्रेलिंग कर लीजिए, आ जाने 240 देते हैं का इसको, trading। इसको पहले हाँ आ जी? जाने, इसको पहले आ जाने दे, 273 तक आ जाने देते हैं। आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लेवल पे भी खरीद के जा सकते हैं इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और डिटेल में कल जो है जब हम लोग बातचीत करेंगे ना छोटे शेयर ऊंची छलांग में, तो आपको और डिटेल मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले जरा IFCI पे। यस मैम। जी, IFCI अभी भी नहीं, IFCI आज रहने देते हैं, अगर थोड़ा बहुत सस्ता हुआ तो खरीदेंगे। और होल्ड करिए 95, 105 एंड मतलब ये मिनिमम टारगेट है। इतने टारगेट्स के तो आप IFCI में वेट कर ही लीजिए। वैसे ये भी खूबसूरत है और ये भी है अच्छा ही, दिल तो लगाने अगर के आप काबिल चाहें- नहीं है। है ये अच्छा है, चलिए ठीक है। क्योंकि देखिए जिस तरह से इनका आने वाले समय में इनकी बैलेंस शीट में बहुत अच्छा जंप दिख सकता है, दैट्स द रीजन। और अगर आप ठीक है 88 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा 78 विच इज 10 रुपीज फ्रॉम दिस प्राइस। अगर आप ये स्टॉप लॉस डाइजेस्ट कर पाए, समथिंग लाइक 12% का नुकसान, ये वर्ड समझो, 12% का नुकसान अगर आपको जमता है, अगर आपको वाइबल लगता है, तो 95, 105 इन दो मिनिमम टारगेट्स के लिए इसमें एंट्री बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 125 से जो भी है वो बाद में रिवाइज करेंगे। तो इस ट्रेड को आप एक बार दिखाना चाहें तो दिखा दीजिए। इसके बाद मुझे 3 स्टॉक्स पर अपडेट देना है, पहले ट्रेड देना है, उसके बाद 2 स्टॉक्स पर अपडेट। बताइए मैम, बहुत तेजी के साथ तूफानी रफ्तार से। जी मैम। मीडिया में हूँ। ऑलराइट, सायंट DLM में प्रॉफिट बुक करिए। तो सायंट DLM 350 वाली रिकमेंडेशन जो है वो सो है, लेकिन मोस्ट रिसेंट वाली 470 की थी, आज चल रहा है 830 पर। एंड आई लिटरली आज बुक मत करो, होल्ड करना। 830 आज आ गया, अभी 811, 812 चल रहा है, बुक
बढ़िया प्रॉफिट है, यहाँ से प्रॉफिट को निकाल लीजिए एंड रोटेट इन सम अदर स्टॉक्स ठीक। आपको पसंद है तो, जो हमने डिस्कस किए वो। दूसरा जिस स्टॉक पर कल हमने बात किया था, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, जी। 565 565 पर कल भी बहुत मजबूत क्लोज हुआ और आज अभी 730 पर है। विद इन 2 डेज इट इज लाइक 30%। बुक मत करिए, चाहे तो आप यहाँ पर अभी 630 रुपए का ट्रेलिंग लगा लीजिए एंड अगर किसी को खरीदना है जी। तो अभी भी 730 के आसपास है, यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम में प्रोडक्ट की वजह से ये कन्विक्शन है, बिजनेस में दम है ठीक। और इसकी वजह से आपका 800, 850, 900 ये 3 टारगेट्स के लिए जिनके पास पोजीशन है वो भी होल्ड करो। जो आज खरीदना चाह रहे हैं रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ वो एंट्री बना सकते हैं। एंड द फाइनल स्टॉक जो रेकमेंड करना है इट इज टेक्नो ई। 10 दिन हो गए, 10 दिन पहले रेकमेंड किया था समथिंग लाइक 990 पर 1000 के पास में, आज अभी 1015 पर ही चल रहा है। यहाँ पर अब मूवमेंट बनने की गुंजाइश हो गई है। 1015 पर बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा यहाँ से 920 का। सभी लोग रिवाइज कर लीजिए, पहले 900 था। अब यहाँ से जो पहला टारगेट आपका बनेगा एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम पर, इट शुड बी एट 1100 1100 और दूसरा टारगेट 1200। इसके बाद की मूवमेंट अलग है, फिलहाल हम इन 2 टारगेट्स को चेस कर लेते हैं। चलिए ठीक है। 1100 और 1200 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। टेक्नो इलेक्ट्रिक को लेकर के कॉल निकल करके आई है। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम आपने? 920 920 के स्टॉप लॉस के साथ 1100 1200 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। टेक्नो इलेक्ट्रिक पे निगाहें रखेंगे। लेकिन बात हम कर रहे थे छोटे शेयरों को लेकर के, IFCI जैसे शेयरों। हाँ हिमांशु सर, पहले आप बता दीजिए, कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। सर एक और रक्षाबंधन स्पेशल कॉल है, बताइए। स्विंग ट्रेड है, 2 से 4 हफ्ते का नजरिया लें तभी पूरी राइड मूव कर पूरी जो राइड है वो उसका फायदा उठा पाएंगे। खरीदना है महाराष्ट्र सीमलेस, 660 661 रुपए के आसपास सर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बेसिकली सीमलेस पाइप्स, ट्यूब्स और पाइप्स बनाने के बिजनेस में है। डीपी जिंदल ग्रुप की ये कंपनी है और मुझे लगता है सर ये स्टॉक ये स्टॉक काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद अब एक अच्छे मूव के लिए तैयार है। आज ही ड्यूरिंग द डे एज वी स्पीक इसमें ब्रेकआउट हो रहा है। और सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रमोटर जो है पिछले 2 साल से ओपन मार्केट से यहाँ पर जो शेयर है वो अपने खरीदता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ब्रेकआउट अभी तक ड्यू था। आज करंट लेवल्स पे इसमें खरीदारी की जा सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से 630 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला जो सर टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 680 रुपए का, दूसरा टारगेट 730 रुपए का। 680 और 730 रुपए के टारगेट्स के लिए महाराष्ट्र सीमलेस 2 से 3 हफ्तों का नजरिया यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। चलिए, तो इस पूरी सितंबर सीरीज के लिए जो है मान लीजिए 2-3 हफ्ते उससे पहले ही हो जाएगा, तो 2-3 हफ्ते के नजरिए के साथ 680 730 2 टारगेट आपको दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 629 630 के नीचे तो 629 मान लेते हैं, 663 के आसपास चल रहा है। तो ये एक अच्छा तोहफा जो है आप दे सकते हैं यहाँ पर जो है हिमांशु जी की तरफ से। 663 से अब 664 होता हुआ 3.5% ऊपर, 680 730 680 730 ये 2 टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं आपको। हाँ, तो बातचीत हम कर रहे थे छोटे शेयर ऊंची छलांग को लेकर के। कई सारे जो है बार बार रुकते हुए जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। तो ये कल दोपहर 2 बजे आपकी जो भी व्यस्तता हो, आज रक्षाबंधन आप लोगों ने बहुत लोग मना चुके होंगे, बहुत लोग मना रहे होंगे, हमारे ऐसे लोग रात में मनाएंगे, तो उन सब लोग जो है कल आराम से जो भी कार्यक्रम हो 2 बजे से पहले निपटा लीजिए। दोपहर में 2 बजे जो है जुड़िए हमारे साथ। और बहुत सारे करीब 50 शेयरों के आसपास जो कि 200 रुपये से सस्ते हैं। कुछ एक एक्सपर्ट जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो थोड़ा उससे ज़्यादा कीमत के भी शेयर रिकमेंड करते हैं, जो आने वाले हफ्ते महीनों में जो है आपके लिए बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वहाँ पर रखेंगे नज़र। कल दोपहर हमारे साथ गुजारिए। वोडाफोन, HFCL, सेल, SCC ये कुछ नाम है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे शेयरों पे जो है बातचीत होगी करीब 50 शेयरों पे। तो कल दोपहर 2 बजे जुड़ना हमारे साथ मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं रचित सर के पास। और रचित सर जरा एक तो कैप्री ग्लोबल देखिए सर जरा फटाफट कि यहाँ पर 255 के आसपास का भाव अब देखने को मिल रहा है। 4-4.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? और इसके साथ साथ सर एक काउंटर जिसमें कि अच्छा मोमेंटम देखने को लोअर लेवल से हालांकि है तो फ्लैट ही। बेल राइस को देखिए जरा सर, ये भी 200 का ही है। क्या करना चाहिए सर कैप्री ग्लोबल और बेल राइस?
सर सबसे पहले तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा, कुछ एक एनालिस्ट ऊपर के लेवल की कॉल देते, अरे मैं ही तो देता हूँ, तो साफ बोलते ना कि अब मैं देता हूँ। क्या चीज? छोटे शेयर ऊंचे छलांग में, बड़े बड़े शेयरों में कॉल। बड़े बड़े शहरों में नहीं बोला, मैंने कहा 200 रुपए से ऊपर भी हमारे एनालिस्ट जो है, हमारे जो एनालिस्ट हैं वो 200 रुपए से ऊपर की भी कॉल देते हैं, ये मैंने बोला। आपकी बात इंडिविजुअल 2 ही लोग हैं तो उसमें कुछ की बात ही नहीं वही तो मैं सोचा वो कि शब्द सर दूसरे जब आप छोटे- फ्लो में बोलते हो तो शब्द हो जाते हैं ऊपर नीचे कई बार, क्योंकि कई अरे सारी सर, चीजें चल रही होती हैं। जी सर। मैं तो बस थोड़ा लाइटन अप। जी। कैप्री ग्लोबल देखिए, जिस तरीके से चल रहा है, ये फर्दर अप्रूव आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, 268 रुपए तक जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, फिर 272 फ्रेश पोजीशन। यहां पे अगर आप लेना भी चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस मैं आपको बोलूंगा 242 लेवल्स का होगा। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें, बहुत नियर टर्म का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बेलराइज इंडस्ट्रीज आप देखें, एक टॉप बना के थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है, 50 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे होवर कर रहा है अभी ये, और एक टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा डाउन साइड और आपको आता हुआ दिख जाए, और कहीं ना कहीं 216 212 की रेंज पे आने के बाद एक और बाउंस बैक दिखाए। वहां पे भी मैं आपको बोलूंगा, अगर पोजीशन नहीं है, यहां से लेकर वहां तक जरूर बनाइएगा। ये अभी तक हम ऑटो एंसिलरी स्पेस कंपनी के तौर पे ही इसको ले रहे थे, फाइनली डिफेंस में भी ये एंटर कर रहा है, वर्टिकल इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही आपको ये 236 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, इस बार 272 और फिर 298 की तैयारी करता हुआ दिखाएगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर इन दोनों शेयरों पे निकल करके आई है। अच्छा, एक काउंटर पे सर काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं और खबर भी है, वो है तेजस नेटवर्क को लेकर के। तो तेजस नेटवर्क पे हिमांशु सर जरा एक नज़र डालिए। 9% तेज है सर, 556 का भाव देखने को मिल रहा है। करंट लेवल पे कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? सर देखिए, हालांकि इस पूरे सेक्टर में ये एक लेगार्ड रहा है। इसी सेक्टर की कंपनियों ने, चाहे वो HFCL हो गया या स्टरलाइट टेक हो गया या रिलेटेड जो और भी स्टॉक्स हैं, वो काफी अच्छा करते आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक लैग रहा। यूजुअली मेरा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं है ये, मैं लीडर्स के साथ ही जाता हूं, लेकिन जिस तरह की अभी इन्होंने TCS के साथ कुछ तरह के अनाउंसमेंट मिली है और उसके चलते ही आज यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट रिएक्शन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो निवेशक इसमें हैं, जो टर्न अराउंड का एक वेट कर रहे थे, अभी तक डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, तो यहाँ पर एग्जिट करने का समय नहीं है। यहाँ आई थिंक वर्स्ट इस स्टॉक के लिए पूरा हो चुका है, और आगे चल के यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी, जिसका आज पहला दिन की शुरुआत हो सकती है, देखने को जरूर मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि कभी भी ये स्टॉक 650 रुपए के आसपास आता है, तो वहां पर इस पोजीशन से मुझे लगता है कि रोटेट कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली सर इसमें बहुत ज्यादा सप्लाई है, और मेरा डर ये है कि हर रैली के साथ इसमें काफी सप्लाई फेस करनी पड़ेगी इस काउंटर को, और उसके चलते बहुत बड़े मूव सस्टेन हो उसकी पॉसिबिलिटीज कम है। सर एक और साथ साथ अपडेट ले लीजिए कि मरीन में जो हमारा टारगेट था इंट्राडे का 402-3 रुपए का, वो हासिल हो चुका है सर। तो ओहो। लॉन्ग वीकेंड पर रक्षाबंधन पे मूवी का खर्चा भी निकल मतलब आज चुका तो है। आप सहवाग स्टाइल में उतरे, मतलब स्पोर्टी लुक क्या ले लिया आपने, तो मतलब चौके छक्कों की बरसात कर दी। जरा स्क्रीन पर मरीन इलेक्ट्रिकल्स लेकर के आ जाइए। 7.5% की तेजी, और अब 402 रुपये 25 पैसे का भाव, 402.50 का भाव देखने को मिल रहा है। और ये 403 रुपये 40 पैसे का अभी इसने इंट्राडे हाई लगाया है। तो इस पर जरा टारगेट हिट का बोर्ड लगा दीजिए, और साथ ही साथ सर 402 का टारगेट हिट हो चुका है। चलिए, लगता है कि यहाँ पर कुछ समस्या आ रही है, तो इसका अभी टारगेट हिट की प्लेट अभी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। लेकिन सर अब क्या करें, आगे के लिए क्या करना है सर? प्रॉफिट सर बुक करें, बिल्कुल वेट करें? सर देखिए, जिसने मूवी का खर्चा निकालना था वो तो निकल गया, लेकिन जिसने कहीं लंबा घूमने फिरने जाने का भी खर्चा निकालना है, बने रहें। काफी दिन की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, छोटा मोटा ऊपर नीचे होगा। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 384 का। चलिए, ये बात यहाँ पर मरीन इलेक्ट्रिकल्स को लेकर के निकल करके आ रही है। चलिए, इस बीच जो है जरा बात कर लेते हैं सर। तेजस के अलावा एक काउंटर मैंने जो है आपके लिए निकाला हुआ था, वो थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे, लेकिन फिर भी एक दिग्गज शेयर पे जरा बातचीत कर लेते हैं। वो है TCS। IT में आज रिकवरी है। TCS, चूँकि अभी तेजस की बात कर रहे थे तो TCS की भी बात कर लीजिए। 3.25% ऊपर। ये मतलब भरोसा करें IT पे या फिर जाने दें सर? सर मुझसे ही है ये सवाल? आप ही से है, दो करके अब थोड़ा सा आगे तेजी से बढ़ रहे हैं।
जी 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 सर, देखिए मुझे लगता है कि सर, बीइंग रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास ढेरों अपॉर्चुनिटीज हैं। 5, 10, 15% के स्टॉक्स हफ्ते 10 दिन 15 दिन में मूव दे रहे हैं। तो कोई ऐसा हमारे पास कंपल्शन नहीं है कि हम एक लार्ज कैप स्टॉक में जाएं, जहां का जो फ्यूचर है अभी वो काफी हद तक अनसर्टेन है। मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है, इस बुल मार्केट में आईटी लीडरशिप नहीं लेगा। एट बेस्ट यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक से आपको करंट लेवल से 8, 10, 12, 15% का रिटर्न मिल सकता है, वो भी अगला अगर 6 महीने साल का नजरिया है। तो अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में है, वहां पर ट्रेड कीजिए। अगर आपका बहुत ही लंबे समय का नजरिया है, आपको 5, 10 साल के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना है, तो छोटी मोटी खरीदारी हर गिरावट पे यहाँ पे की जा सकती है। बट बारिंग दैट सर, मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आईटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए ठीक है सर, तो अभी आईटी को अवॉइड करें। हिमांशु जी का कहना है यहाँ पर बहुत लंबा अवधि का नज़रिया हो तो ठीक है। अच्छा सर, वो आपने बोला था कि आपको जाना है, तो ये हाँ, तो मैं चाह रहा था कि मतलब 2, 4, 7 मिनट और रुक जाइए, या फिर अगर बहुत इमरजेंसी हो तो आप फिर जा सकते हैं डिस्क्लोजर दे करके। हाँ, कुछ कॉल देने वाले थे क्या सर आप? सर कॉल तो धुआंधार दे ही दी 2, 3। हाँ, काफ़ी एक ज़्यादा। अपडेट है सर, ये हाँ, हमारा जो एक्स्ट्रा नेट है वो 20% अपर सर्किट पे है सर। वाह, आज मतलब जो है, मतलब क्या खा के आए थे सुबह सर आप? जी सर, एक्स्ट्रा नेट जो है वो हाँ 20% का अपर सर्किट लग गया, 197 का भाव, बहुत शानदार सर, अद्भुत। तो क्या सर फिर जाना पसंद करेंगे आप, या थोड़ी देर रुकना पसंद एक कॉल करेंगे? के साथ सर इजाजत दी हाँ आज के चलिए लिए, ठीक है, माफी। ठीक है, जी सर, जी सर, बताइए। सर टर्टल मिंट, मैंने कल के क्लोजिंग शो में भी इसमें खरीदारी दी थी, करके सलाह दी थी जाते जाते जीत में, और फिर से उसको रिहाइड्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बड़ी तेजी की तैयारी हो रही है, तो 156, 155 के करंट लेवल्स पर खरीदारी करें, 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे का टारगेट 164 रुपए, और 1 से 2 दिन का नजरिया 170, 175 रुपए के टारगेट्स के लिए। टर्टल मिंट एक आईपीओ बेस से ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी शानदार तेजी बनते हुए नजर आएगी। तो सर इसके साथ भी 164, 175 दो टारगेट दिए ना आपने सर? जी सर जी और स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? सर 150। 150। चलिए, ये टर्टल की तरह चला भी, बीच में थोड़ा सा सुस्त हो गया था, बहुत लोगों के कमेंट आने लगे थे, लेकिन अब देखिए मतलब ये कछुआ जो है रेस जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 164, 175। टाइम फ्रेम क्या बताया सर इसके लिए? सर इंट्राडे या एक आध दिन बस। अच्छा अच्छा, मतलब मंडे तक मैक्सिमम जो है, बाकी इंट्राडे में ही। जिस तरीके का आज का दिन चल रहा है हिमांशु जी का, तो हो सकता है कि ये भी इंट्राडे में ही टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई दे। यस सर, डिस्क्लोजर सर। सर जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने आज चर्चा करी, मेरे निजी पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स नहीं है। क्लाइंट्स को सिमिलर लाइंस पर रिकमेंडेशंस दी हुई है, उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता। बाजार में ट्रेड निवेश से पहले सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर्स की सलाह जरूर लें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर से सर जुड़ते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपकी इतनी अच्छी अच्छी कॉल देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी रक्षाबंधन की। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ ये दोनों विशेष मेहमान बने रहे हुए हैं, और एक से एक कॉल अभी निकलनी अभी और बाकी है। तब तक इस बीच जो है अगली जो है शेयर पे जरा नज़र डालते हैं, जहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और एक जरा अंबाला मैम आप देखिए जरा, आज हम देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और 84 का लेवल, ये अभी यहाँ पर अपसाइड और देखने को मिल सकता है क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? और साथ में एक साइड भी ले लीजिएगा, साथ में एक साइड मैम, एक साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड। ओके ओके। नहीं विपुल जी, अभी नहीं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी थोड़ा और सस्ता है, एक बार मिल सकता है, तो उसका थोड़ा वेट करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। समथिंग लाइक 82, और अभी चल रहा है 84.22, तो थोड़ा सा 82 रुपए तक का तो कम से कम वेट करते ही हम। 80 से 82 की रेंज में एंट्री कर सकते हैं, बट नॉट टुडे। दूसरा आपने एक्साइड, यस 452 नहीं, यहाँ पर भी थोड़ा सा अगले हफ्ते अगर हम देखें तो हमको थोड़ा और सस्ता होने की गुंजाइश है। 8 से 10% करंट प्राइस से थोड़ा सस्ता मिल सकता है, तो उसका वेट करते हैं। जिनके पास है वो परेशान मत होइए, क्योंकि आपने अगर पहले से खरीद के रखा है तो आपके पास क्वेश्चन है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट का वेट करना चाहिए। चलिए थोड़ा डिस्काउंट का वेट करेंगे यहाँ पर। और इस बीच हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मुदित जी भी जुड़ चुके हैं। मुदित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। लेकिन चलते हैं जरा, पहले रशीद सर का नंबर है तो रशीद सर के पास। सर जरा एक एपीएल अपोलो पे जरा नज़र डालिए, कैसा लग रहा है सर आपको करंट लेवल पे?
और साथ ही साथ एक एलिकॉन इंजीनियरिंग को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे। एलिकॉन इंजीनियरिंग पे आपकी राय 1.25% ऊपर, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आ रही सर। सर एपीएल अपोलो के लिए एक डिस्क्लेमर देना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आज हमने एक प्लेटफॉर्म पे इसकी बाय कॉल इनिशिएट करी है, फर्दर अपमूव आता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, अगर आप इसमें 1-1.5 महीने का भी समय दे सकते हैं तो 2360 तक के लेवल्स आपको आता हुआ दिख सकता है। अगर आप इस कमेंट्री के बाद पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि निकल के आ रहा है 2150 लेवल्स का। इसके साथ साथ सर आप दूसरा कौन सा बताएं काउंटर? सर एक एलिकॉन। हाँ, एलिकॉन इंजीनियरिंग इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ सर 425 रुपए के भाव पे चल रहा है। एक 428 हो गया सर। एक अच्छा करेक्शन दिखाया 560 रुपए के लेवल से, अभी भी स्ट्रगल करता हुआ लग रहा है सर, क्लियर केस टर्न अराउंड नहीं आता हुआ दिख रहा। एक सप्लाई पॉइंट हिट करेगा, इनफैक्ट एक सप्लाई पॉइंट हिट करेगा कहीं ना कहीं 556 रुपए के लेवल पे। उस सप्लाई पॉइंट को जब तक हिट करके क्रॉस नहीं करेगा तब तक सेल ऑन राइज ही रहेगा, और अभी सिर्फ हायर लेवल्स पे एग्जिट कॉल देंगे, फ्रेश एंट्री की कॉल नहीं देंगे। चलिए, फ्रेश एंट्री की कॉल नहीं देंगे। और मुदित जी, आज रक्षाबंधन का दिन है, तो कहीं पर भी कोई भी कॉल अगर हो अच्छी तो वो हमारे दर्शकों के साथ समय समय पर शेयर करते रहिएगा। अभी के लिए आपके लिए जो है अर्बन कंपनी लेकर के आए, 169-170 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.25% की तेजी है। बताइए अभी करंट लेवल पे क्या क्या आ सकता है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग रचित जी, एंड गुड मॉर्निंग मैम एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ एयू बोनस। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और देखिए, अर्बन कंपनी के चार्ट्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। बड़ी रैली के बाद 4-5 दिन का कंसोलिडेशन और फिर आज एक बार चलने के लिए काउंटर तैयार हुआ है, तो और रैली स्ट्रेच कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पर नया भी खरीदारी करने की हम सलाह दे रहे हैं। 185 रुपए तक का अपसाइड मूव अर्बन कंपनी में नजर आता है। 10% की रैली यहाँ से और दिखा सकता है। एक पुल एंड फ्लैग पैटर्न इस काउंटर में बना है और उसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आज के सेशन में आ चुका है, तो बाय करने की सलाह है। 185 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 162 का, और ये टारगेट्स 10% के 10 दिन में देखने को मिल सकता है। 10 दिन के अंदर अर्बन कंपनी के टारगेट एक बार फिर से बताइए सर। 185 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं 10 दिन के लिहाज से। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 162 का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। एक काउंटर जरा आप देख लीजिए सर, ये आपके KPEL को लेकर के आनंद सचान जी जानना चाह रहे हैं। दर्शकों की टिप्पणी है, तो एक बार जरा स्क्रीन पर जो है आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए, KPL क्वालिटी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, KPL पे अगर बात करें, सपोर्ट के पास है। स्टॉक ने एक 3700 से हेल्दी करेक्शन लिया है और 3280 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। इसमें जो 3180 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक होल्ड कर रहा है तब तक शॉर्ट टर्म बाइज भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो 3180 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है और यहाँ खरीदारी भी करके चल सकते हैं। एक बार हमें फिर एक बार 3600 तक का अपसाइड मूव नजर आता है। और मुझे याद है इस स्टॉक पे लोकेश सेठिया जी ने बहुत ठोक ठोक कर बाय रिकमेंडेशन दिया है और बहुत अच्छा अपसाइड मूव इस काउंटर ने लिया है। अभी भी यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है 3180 के एसएल से। क्या 3180 के आपकी आवाज कट गई सर लास्ट में? सर 3180 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं। टारगेट 3600 के बन सकते हैं। 3600 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर KPIL पर निकल करके आई है। 3280 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3600 के टारगेट, 3180 का स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पर। चलते हैं सीधे यहाँ पर अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, 2 काउंटर शुगर क्षेत्र से ज़रा देख लीजिए, मवाना शुगर और EID पैरी। इन दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। EID पैरी अब 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। मवाना शुगर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन की गिरावट के बाद फिर से संभलता हुआ 4.25% ऊपर 147-48 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इन दोनों पे आपकी राय? दोनों स्टॉक्स पर पहले से ही बाइंग रिकमेंडेशन है। अगर टारगेट बुक नहीं कर पाए हो तो अभी भी होल्ड करिए और टारगेट एक्सटेंडेड मिल सकते हैं। नाउ लेट्स मवाना शुगर की पहले बात करते हैं, विच इज 147.80। ऐसा नहीं है कि आज के आज ये पूरा रिकवर कर जाएगा। आने वाले कुछ दिनों तक देयर इज अ रेंज विच इज 135 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 152, इस रेंज में रह सकता है अगले कुछ दिनों तक। तो वो मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। और अगर थोड़ा नीचे आता है, इफ यू आर समवन जो चाहता है कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिले तो रिस्क ले लेंगे, तो आप एंट्री के लिए वेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर है तो बने जरूर रह जाइए।
लेकिन ध्यान में रखिए, मेरी एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट ऐसी है कि 135 के आसपास दोबारा मिल सकता है। मिस करना मतलब जब जब स्टॉक में मजबूती होती है तो कई बार लोअर प्राइस नहीं आते, ये भी रियलिटी है। तो अगर आप वाइजली प्लान कर सकते हैं तो 80% आज खरीद लो, जिन्होंने बिल्कुल नहीं खरीदा, I'm talking about them, और रिमेनिंग को 20% को बचा के रखो। लोअर प्राइस आया तो ऐड करिए, अदरवाइज एज इट इज उसको चलने दीजिए, क्योंकि उसके बाद के जो टारगेट्स बनते हैं वो 185 से स्टार्ट होकर 200 तक का स्ट्रेच करेंगे। रही बात स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 110 का 110 का लगा करके रखना है। ईआईडी पैरी ऑलरेडी रिकमेंडेड है, 812 813 पर अभी है, आज भी बाय कर सकते हैं। अगर है तो बिल्कुल होल्ड करिए, घबराइए मत, प्रोडक्ट को समझो, इंडस्ट्री को समझो, उसके हिसाब से पैसा लगाओ, और स्टॉप लॉस से बुरा कुछ नहीं हो सकता है ना। मार्केट में तो लिक्विडिटी तो इन स्टॉक्स में है ही, तो सावधानी से वेल प्लान वे में काम किया जा सकता है। अभी ईआईडी पैरी 813 पर है, 900 1000 के टारगेट के लिए अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, है होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर अब रिवाइज हो गया है 730 का, इट वाज 700 बिफोर, अब वो ट्रेल होकर के 730 का लगा लीजिए। ये बात यहाँ पर निकल करके, हाँ कुछ करी मैम? सेजिलिटी पर बात हो गई क्या विपुल जी? हाँ बात तो हुई है, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐड करना चाहती हैं तो बिल्कुल दे सकती हैं मैम। ऑलरेडी है रिकमेंडेशन। नहीं अभी के लिए हाथ से क्या करना है, क्योंकि बातचीत तो हो गई। हाँ अभी क्या करना है क्या? हाँ अभी भी 48 रुपए 50 पैसे शुड बी योर फर्स्ट टारगेट, 48 था पहले। आप करंट प्राइस पे खरीदारी कर सकते हैं। 46, इतने सारे पैसे सब यहाँ लगा लेंगे तो बहनों को क्या देंगे, वही सोच रही हूँ मैं। बट स्टिल जस्ट जोक्स अपार्ट, ये पैसा वैसे भी आपका कैश नहीं है, तो डीमैट थोड़ी ना आप उनको करोगे, तो वो अलग है, डोंट माइंड। तो इट इज ट्रेडिंग एट 46.25 समथिंग, एंड इस प्राइस पॉइंट पर एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बैठता है यहाँ पर, आज के इंट्राडे लो को ही स्टॉप लॉस कंसीडर करिए 44 बस। तो जिन्होंने पहले से भी एंट्री कर रखी है उनके लिए भी, स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिकली ये बात है मेरी, कि आप 44 के एसएल के साथ एंट्री कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर पहला 48 रुपए 50 पैसे होगा, इसके बाद सीधा 52 रुपए, फिर 55। ये छोटे छोटे स्टेप्स पर आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। इन छोटे छोटे टारगेट्स के लिए आप इनमें एंट्री बना सकते हैं। 48 50 48 48.50 और 52 है ना मैम? हाँ जी चलिए ठीक है, बाकी इस पर और डिटेल में जो है हमारा जो खास सेगमेंट कल का होगा ना, उस पर इसको कवरेज में लेकर के आएंगे। अच्छा मोमेंटम रहा और पूरे हफ्ते हम लोगों ने बातचीत की है जो है इसको लेकर के। जस्ट वन थिंग टू बी एडेड इन दिस वन, जी। 60 रुपए और 65 रुपए के जो टारगेट है वो वैसे ही हैं, वो इन्वेस्टमेंट वाले हैं। ये सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए ठीक है, वो तो आप हम लोग डेली मिलते हैं तो कुछ है, जैसे अपडेट होगा तो कर देंगे। लेकिन छोटे शेयर ऊंची छलांग जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, कल दोपहर 2 बजे देखना मत भूलिएगा। छोटे शेयर ऊंची छलांग रचित जी और अंबाला जी के साथ, और इसमें बहुत सारे शेयरों पर बातचीत होगी। 3-4 नाम आपकी सुविधा के लिए दिए गए जो कि मोमेंटम में है, ट्रेंड में है, लेकिन इससे कई ज़्यादा शेयरों पे बातचीत डिटेल में होगी। तो दोपहर का जो भी कार्यक्रम हो कल का, हमारे साथ कार्यक्रम बनाइए, उसके पहले या उसके बाद अपने काम को आप निपटा सकते हैं। चलिए चलते हैं जरा अगली टिप्पणी के लिए रचित सर के पास। और रचित सर, आपके लिए जो 2 काउंटर, पहले जो है एक ही काउंटर जरा जिस पर बातचीत करना चाह रहे थे, एक तो सर पीएनबी देख लीजिए, हालांकि पीएनबी रहने दीजिए, आप पैराडी फॉस्फेट सारे शेयर आज ही डिस्कस कर लेंगे तो कल क्या करेंगे हम लोग। पैराडी फॉस्फेट डिस्कस कर लीजिए, 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है आज। मतलब ज़्यादातर हम लोगों के जो छोटे शेयर वाली कैटेगरी के शेयर है ना, वो बीते 2-3 दिन में काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैराडिप में भी हम लोग बातचीत करते ही रहे हैं, 3.25% ऊपर 165 पे क्या करना चाहिए सर? सर देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से ये मोमेंटम में अभी रजिस्टर हो रहा है, एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट ब्रीच कर रहा है, फर्दर अप मूव की तैयारी कर रहा है। और अगर आज क्लोजिंग बेसिस आपको 165 के ऊपर करंट प्राइस जो है, वहीं अगर क्लोजिंग उसके ऊपर देता हुआ दिख जाता है तो एक अच्छा अप मूव आपको आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिल सकता है। 174 और 174 के बाद 196 लेवल्स तक जा सकता है। अगर पोजीशन है बनाए रखें, फ्रेश पोजीशन सीख कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझा देता हूं, उसको पक्का बांध के रखिएगा, जो कि निकल के आ रहा है 152 ऑड लेवल्स का। दूसरा सर सोनाटा सॉफ्टवेयर में अभी क्या करना चाहिए? ये भी हम लोगों की कवरेज में रहा है और आज जो है 300 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या कुछ संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? सर अपने सप्लाई पॉइंट को हिट करने वाला है ये, 310 से 314 की एक रेंज है, उसको ब्रीच करेगा तो 354 लेवल्स तक जा सकता है। अगर लोअर लेवल पे पोजीशन है तो मैं कहूंगा यहाँ पे चाहें तो हल्का सा प्रॉफिट बुक कर लें। अगर फ्रेश पोजीशन सीख कर रहे हैं तो 312 रुपए को क्रॉस कर लेने दीजिए, उसके बाद बना लीजिए।
हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस सबके बीच में आज एक निगेटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन उसके बावजूद शेयर नहीं गिर रहा है। जरा आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर, मुदित जी बताइए। मीशो 210 के आसपास और 150 रुपये तक के टारगेट दे दिए गए एकदम से, लेकिन अच्छी बात यह कि पहले जिस तरीके से हलचल मच जाती थी वैसी कोई स्थिति है नहीं। आपकी टिप्पणी मीशो पे क्या रहेगी? और कोई कॉल है सर, इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे। कोई यहाँ पर कोई पसंदीदा शेयर जो कि आपको अच्छा लग रहा हो खरीदने के लिए रक्षाबंधन के मौके पे देना चाहें तो? बिल्कुल, देखिए पहले मीशो पे बात करते हैं। चार्ट्स पॉजिटिव है और रिसेंटली स्टॉक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। पैटर्न के लिहाज से जो टारगेट बनते हैं वो तो 225 से 230 रुपए तक के बनते हैं। पहले भी इसका जिक्र किया है और अभी भी 225-230 तक के लेवल्स के लिए होल्ड कीजिए और यहाँ पर भी खरीदारी हम करने की सलाह दे रहे हैं। 199 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चलिए। 225-230 के लेवल्स 10 से 12 सेशन में ये काउंटर दिखा सकता है। जहां तक पसंदीदा काउंटर रक्षाबंधन के लिए सर, इन लेवल्स पे लार्सन एंड टूब्रो पसंद आ रहा है। एलएनटी में खरीदारी करने की सलाह है। जो लोग भी अपनी सिस्टर्स के लिए गिफ्ट देना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि शेयर के तौर पर आप लार्सन एंड टूब्रो को यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और एक साल के नज़रिए से अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं तो 4600 तक का अपसाइड मूव एलएनटी में देखने को मिल सकता है। जिस तरह के चार्ट्स लोअर लेवल से रिकवरी, हेल्दी करेक्शन के बाद, ये सब पॉजिटिव है। ईयर ऑन ईयर अगर आप चार्ट्स देखेंगे, क्वार्टरली, वीकली, सारे चार्ट्स पर पॉजिटिव है। बाय करने की सलाह एक साल के नजरिए से 4600 के टारगेट्स एलएनटी में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3700 का। 3700 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। एक काउंटर सर जरा एक और जरा नज़र पे लेकर के आ जाइए। और 46 हो गई है, एक साल का नज़रिया है। न्यूजन सॉफ्टवेयर फटाफट सर, 11:09 हो गए। न्यूजन सॉफ्टवेयर 6.25% ऊपर 555 पे ट्रेड करता हुआ, अभी खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए खरीदारी करने की सलाह और डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, वहाँ पोजीशन हो सकती है। ये हम लोगों के मतलब गरीबों को भी दान में कुछ दे दिया कि जी सर, मतलब जो है सब प्रीमियम वालों को ही देंगे। जी सर। सर क्या होता है कि मैंने पहले भी बोला था, ब्रेकआउट लेवल का फर्क होता है, उस टाइम पर ऑन ईयर होना इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं सर जी। और यस, यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और 600 रुपए तक के अपसाइड मूव न्यूजन में नजर आते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक ने रैली के बाद करीब 1.5 महीने से स्टॉक में करेक्शन था, उसमें भी 22 पॉजिटिव था। 200 डेमा से सपोर्ट लेके बाइंग आई है। 600 रुपए तक का अपसाइड मूव न्यूजन सॉफ्टवेयर दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 520 का। 520 के स्टॉप लॉस के साथ स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 520 का लगाएंगे स्टॉप लॉस, 600 रुपये के टारगेट न्यूजन सॉफ्टवेयर पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। सर टाइम फ्रेम क्या रखेंगे? सर इसमें 1 महीने का टाइम होराइजन के हिसाब से बाय करना है। चलिए ठीक है, 1 महीने के टाइम फ्रेम के साथ खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और यहाँ पर 600 तक के टारगेट, 520 का लगाएंगे स्टॉप लॉस, तो 50 रुपये का अपसाइड देखने को मिल सकता है। चलिए इस सेगमेंट को अब जो है यहीं पर समाप्त करेंगे।